अमेरिका में ज्यादातर लोग आत्मरक्षा के नाम पर बंदूकें खरीदते हैं। वहां हर नागरिक को सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने रखने का अधिकार है। 333 साल पहले ही यह अधिकार दे दिया गया था, लेकिन तब क्या पता रहा होगा कि हथियारों के ज्वालामुखी पर बैठा अमेरिका मास शूटिंग और हत्यारों की आग में जलने लगेगा। इसके पीछे आर्म्स लॉबी की बड़ी भूमिका है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने का दम दिखाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। इजरायल और हमास के बीच युद्ध को रोकने के लिए अपनी ताकत और चिंता दिखाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आतंकवाद के खात्मे की दुहाई देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। लेकिन अपने देश में ही गन कल्चर को खत्म करने में बाइडेन असमर्थ नजर आते हैं, जबकि इसी बंदूक संस्कृति से आज अमेरिका में औसतन 100 लोग रोज मारे जा रहे हैं। ट्रंप तो अपने पर चली गोलियों से बचाव के लिए सीक्रेट सर्विस का शुक्राना अदा कर गए, लेकिन आम लोगों के लिए कौन सी सीक्रेट सर्विस है? This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. जब राष्ट्रपति रह चुके एक शख्स को मारने के लिए 20 साल का एक युवक बंदूक लेकर पहुंच जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक संवेदनशील समाज के रूप में किस कदर खत्म होता जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए जून 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बिल पर दस्तखत भी किए थे। इस विधेयक में बंदूक खरीदारों के रिकॉर्ड चेक करने, हथियार वापस लेने और कई दूसरी सख्ती के प्रावधान थे। लेकिन वो कानून भी कारगर नहीं हो पाया और 2 साल बाद भी हालात नहीं बदले। तो ये कुल मिला के आर्म्स इंडस्ट्री, पॉलिटिकल पार्टीज, हिस्टोरिकल कल्चर्स और वहाँ के जो है काले गोरे के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो है उस तरीके का एक आंकड़े के हिसाब से प्यू ने जो सेंटर किया है, 46% से ज़्यादा गोरों के पास है, सिर्फ 10% जो है एशियन के पास है और 32% और लोगों के पास है और 15 से 20% हिस्पैनिक्स के पास है। तो एक सिक्योरिटी का मसला बहुत ज़्यादा आता है। अगर रूरल और अर्बन में डिवाइड करते हैं तो रूरल के पास 47% गन रूरल के पास है और जबकि अर्बन में जो है वो 20-25% के बीच में है। तो सिक्योरिटी के मसले में गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं जो है फेल होती है, इसलिए लोग जो है अपने हाथ में सिक्योरिटी लेते हैं, अपने प्रोटेक्शन लेते हैं। जिस तरह अब ट्रंप पर चली गोलियों ने अमेरिका को फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है, उसी तरह 61 साल पहले अमेरिका को पहली बार बहुत शिद्दत से लगा था कि बंदूकों पर रोक लगाई जाए। 1963 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके 5 साल बाद ही समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण के लिए गन कंट्रोल एक्ट पास हुआ। उसमें तय हुआ कि कम उम्र के लोगों और आपराधिक बैकग्राउंड वालों को गन देने पर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसी का नतीजा है कि इस साल जनवरी से अप्रैल तक सिर्फ 4 महीनों में ही अमेरिका में करीब 55 लाख हथियार बिक गए। आखिर 60 साल से चली आ रही कोशिशें क्यों कामयाब नहीं हो पाई? जानकारों के मुताबिक अमेरिका का नेशनल राइफल एसोसिएशन सबसे ताकतवर गन लॉबी है। ये एसोसिएशन कांग्रेस के सदस्यों पर इतना खर्च करता है कि वो मजबूत गन पॉलिसी बना ही नहीं पाते। खुद ट्रंप भी सख्त बंदूक कानून के विरोधी हैं। इसी वजह से अमेरिका में कोई सख्त बंदूक कानून नहीं आ पाया। इसके अलावा दूसरे कई आर्म्स डीलरों की तगड़ी लॉबी है। वहाँ हथियारों का कारोबार कितना तगड़ा है,
इसका अंदाजा इस बात से समझिए कि 2019 में अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची गई थी। और उसी का नतीजा है कि बंदूक की संस्कृति को खत्म करना तो दूर, जो थोड़ी बहुत पाबंदियां थी वो भी टूटती चली गई। हाल ही में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में बंदूक लेकर घूमने पर पाबंदी हटा ली गई। कई सरकारों ने गन अमेंडमेंट के लिए, गन रिस्ट्रिक्शन के लिए कई लॉज लाए हैं, लेकिन जब वो कोर्ट में जाता है कि ये तो असंवैधानिक है, नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार है और वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो सब वहां से चला जाता है। फिर भी ये प्रोसेस इतना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कि वो लोग कर नहीं सके। आता है, शिकागो सिटी लाती है, बॉस्टन सिटी लाती है, न्यूयॉर्क सिटी लाती है और कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट बोलती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। अब अगर अमेरिका बंदूकों की फसल उगाएगा तो वहां शांति के फूल कैसे खिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।